आज बढ़ते पेट्रोल और डीजल के दामों से ज़रूरत की हर वो चीज़ जो घर चलाने में काम आती है, वो सभी चीज़ें महंगी हो चुकी हैं, चाहे वो दूध हो या सब्जी। देश में बढ़ते पेट्रोल और डीजल के दामों को लेकर आज जनता परेशान है। उन पर केंद्र सरकार इस महंगाई को कम नहीं कर रही है। केंद्र सरकार की अपनी दलील है कि युद्ध हो रहे हैं, इस वजह से अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर दाम बढ़ रहे हैं। इस वजह से भारत में पेट्रोल और डीजल महंगा हो रहा है, पर सरकार की इस दलील से जनता को कोई फर्क नहीं पड़ता। बस जनता को तो राहत चाहिए, वो कैसे मिलेगी ये जनता को भी नहीं पता। केंद्र सरकार चाहे तो इस बढ़ते दामों को कंट्रोल कर सकती है और जनता को राहत दी जा सकती है, पर केंद्र सरकार का इस तरफ कोई ध्यान नहीं है। वहीं कांग्रेस ने जमकर इस बाबत प्रदर्शन किया। आपने कहीं 20 पैसा 30 पैसा 80 पैसे। पहले तो मैं कहना चाहूँ, देश में आईपीएल चल रहा है 2020, लेकिन सरकार का गेम चल रहा है 80-80। प्रतिदिन 80 पैसे बढ़ रहा है पेट्रोल डीजल, लगातार 12 दिन से बढ़ोतरी हो रही है। लगभग 12-14 रुपए तो रेट बढ़ चुका पेट्रोल डीजल पर। गैस पे लगभग 50 रुपए से ज्यादा बढ़ोतरी हो चुकी है। पीएनजी सीएनजी कोई ऐसा ईंधन नहीं है साहब जिस पे रोजाना रेट ना बढ़ रहे हैं। और जब रेट बढ़ते हैं तो आप बेहतर समझते हैं किस तरह से असर पड़ता है ट्रांसपोर्ट पर, किस तरह से असर पड़ता है टैक्सियों पर। दिल्ली के अंदर खबर चल रही है, टैक्सी ड्राइवरों ने एसी चलाना बंद कर दिया, मना कर दिया है। उनका लॉजिक है कि हम लोग, महंगाई बढ़ रही है, हमारी इनकम नहीं बढ़ रही है, जनता पैसे नहीं देती है। सवाल इस बात का है कि सरकार कब समझेगी, जब महंगाई बढ़ती है, ईंधन बढ़ता है तो इसका असर नीचे तक जाता है। आज नींबू 400 रुपए किलो हो चुका है। आज भिंडी, तोरई जैसी सब्जियां, फल की तो कल्पना ही छोड़ दी है। कोई गरीब या मध्य वर्गीय परिवार फल खा सके, अच्छा फल। तो ये हालात बिगड़ते जा रहे हैं, बद से बदतर हो रहे हैं। सवाल ये है कि देश के अंदर जो है गरीब आदमी मजदूर जो नौकरी करने जाता है, आज वो मजदूर छोड़ के क्या सरकार के खिलाफ आवाज उठाए? वो नहीं उठा सकता। इसीलिए आवाज राहुल जी, हमारे नेता, कांग्रेस के नेता, हमारे सांसद पार्लियामेंट में लड़ते हैं, सड़कों पे लड़ रहे हैं। आज पूरे देश में अभियान चल रहा है। महिला कांग्रेस, यूथ कांग्रेस, एनएसआई, मेन कांग्रेस, छोटे से छोटा कार्यकर्ता आज आवाज उठाए हुए है और इसी कारण से आज हम यहाँ बैठे। कम्मेपन को छुपाने के लिए इस तरह के बहाने बनाए जा रहे हैं। कोई ऐसा समय नहीं रहा जब देश का विदेश में तनाव ना रहे हो, खासतौर से खाड़ी देशों के अंदर। ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस तरह का लॉजिक देकर के अपने निकम्मेपन पर, अपने मुनाफाखोरी पे पर्दा डालने की कोशिश की जा रही है। मैं यदि इनकी बात कहूं भी तो भी आप अंदाजा लगाइए, 2013-14 में जो क्रूड ऑयल की कीमतें थी, आज तुलना करिए। आज भी क्रूड ऑयल इंटरनेशनल मार्केट में प्रति बैरल यूएस डॉलर आज भी सस्ता है, तो कैसे रेट बढ़ सकता है? तो प्रश्न इस बात का है, आपने लोगों से 160 लाख करोड़ रुपए की सब्सिडी आपने रिटर्न ले ली, फिर भी लोगों के अंदर आप राहत नहीं दे रहे हैं। गैस सिलेंडर 950 रुपए के पार हो चुका है, नींबू 400 रुपए किलो हो चुका है। तो ये महंगाई जो कमर तोड़ रही है, उसके खिलाफ कांग्रेस के नेताओं का आंदोलन और जारी रहेगा। तानाशाही सरकारों का रवैया है, मैं कहना चाहता हूँ। ये तो 14 दिन हुए हैं। अभी आपको याद होगा, किसानों का आंदोलन पूरे 1 साल चला था, 750 किसानों की मृत्यु हुई, इस सरकार को झुकना पड़ा। इसलिए मैंने कहा, आरएसएस की तानाशाही सरकारों को झुकना पड़ेगा। अपने चंद मित्रों को वर्ल्ड में नंबर 1 नंबर 2 बना सकते हैं, व्यापारियों को, लेकिन गरीबों को आप, और गरीब मध्य वर्गीय परिवारों को गरीबी की तरफ धकेलने का काम कर रहे हैं। जनता आपको माफ नहीं करेगी। मजदूर सड़क पर आज नहीं आ सकता, लेकिन उस दर्द को राहुल जी समझ सकते हैं, कांग्रेस के नेता समझ सकते हैं। इसीलिए आज कांग्रेस का कार्यकर्ता सड़कों पर है, हमारे सांसद आज हमारे बीच में बैठे हैं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। जो लड़ाई पार्लियामेंट में लड़ी गई, आज पार्लियामेंट एडजॉर्न हुआ है, लेकिन उसके बावजूद 41 डिग्री टेम्परेचर में कांग्रेस के नेता धरने पर है, तो जनता के लिए है। और ये प्रश्न पूछ रहे हैं कि दिल्ली में शराब सस्ती और सब्जी महंगी, ये कैसे दिल्ली और शहर बना दिया? इसी के खिलाफ हम धरने पर।